सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तों की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। जे उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे। जे रोम सुचिद्रमाणु समा ब्रह्मांड कोटि परे। माया काल रवि शशि सुरगणो आज्ञान लोपेक्षण। एवाक्षर धाम नाधिपति श्री स्वामी नारायण। महाध्यानाभ्यासं विदतमजस्त्रं भगवत पवित्रे सम्प्राप्तं स्थितिमतिवरे कान्तिकवृषे। सदानन्दं सारं परमहरिवार्ताव्यसनिनं। गुणातीतानन्दं मुनिवरमहं नौमि सततम्।
अनेकेभ्यो सद्भ्यो विमलहरिविज्ञानदत्तं भुविर्ब्राह्मी विद्या हरिवचनरूपामुदयतम् हरिध्यानासक्तं शुभगणमनाद्यक्षरमहं गुणातीतानन्दं सकलगुरुमुदे मुनिवरम्। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। यत्सत्येन जगत्सत्यं यत्प्रकाशेन भाति तत् यदानन्देन नन्दन्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरो कृपा। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। अनादि मूल अक्षर मूर्ति सद्गुरु श्री गुणातीतानंद स्वामी की बातें प्रकरण 6 सर्वदेशी समझन बात 39वीं। स्वामीनारायण हरे स्वामी बात कहते हैं, महाराज ने तो वरताल में सभी हरिजनों के सामने सभा में कहा कि यह चरणारविंद तो वैराट पुरुष ने 50 साल और दौड़ पहर दिन तलक स्तुति की, तब इस ब्रह्मांड में वो विराजित हुए हैं और ऐसी बहुत सारी बातें की, और वो तो वहाँ के हो वही पहचान सके, पर अन्य उसको जान नहीं सकते। यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी ने वैराट पुरुष के मतलब कि वैराट ब्रह्मा के तपश्चर्या की बात की है कि ब्रह्मा का 50 साल और दौड़ पहर मतलब कि 2 पद्म साल जितना उनकी जो प्रार्थना थी, उनकी जो स्तुति थी, वो महाराज को पहुंची। अब तब जाके वो 2 जो चरण हैं वो इस ब्रह्मांड में विराजित हुए, और ऐसी बहुत सारी बातें महाराज ने वहां पे की। अब महाराज के लिए तो वरताल वो बहुत ही प्रसादीभूत हुआ नडियाद तालुका में आया हुआ तीर्थ है, और यहाँ पे ही भगवान ने बहुत सारे वचनामृतों की भी रचनाएं की है। और ऐसी एक सभा में महाराज ने यहाँ पे इस मृत्युलोक में क्यों पधारे हैं, तो कि इस मृत्युलोक के जो ब्रह्मा है वो ब्रह्मा की बात उन्होंने यहाँ पे जताई है कि उनकी जो स्थिति थी, उनकी जो प्रार्थना थी, उनकी जो स्तुति थी, उनकी जो दृढ़ विश्वास था कि येन केन प्रकारेण यदि पूर्ण पुरुषोत्तम सहजानंद स्वामीनारायण भगवान यदि वो इस ब्रह्मांड के अंदर पधारते हैं तो उनका स्वयं का और उसके साथ साथ अनंत कोटि जीवों का भी अत्यंतिक कल्याण हो सकता है। वो उनकी दृढ़पना से मान्यता थी, और उसको पूर्ण करने के लिए उन्होंने इतनी बड़ी तपश्चर्या की थी। ब्रह्मा जब स्तुति करते थे तब वो करगरते थे कि मेरे लंबे दिन पर्यंत बहुत ही अंशावतार और कलावतार होते ही रहते हैं, परंतु अक्षर सहित जो सर्वकला है, जो पूर्ण ऐसे अवतारी रूप से, हे पुरुषोत्तम, आप एक बार जरूर यहाँ पे
आप पधारो। और मेरा तो मध्याह्न का समय आ पहुंचा है, परंतु यदि आप विलंब करते हो तो आप मेरे विश्वकुल ब्रह्मांड को पावन नहीं कर रहे हो, और आपकी इच्छा से तो करोड़ों ब्रह्मांड पर आप कृपा बरसाते हो, वो तो आपका स्वाभाविक स्वभाव, स्वाभाविक रूप है। फिर भी मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आपके चरण इस ब्रह्मांड में आप रखो, आप यहाँ पे पधारो, ऐसा मैं नमन करके विनती करता हूँ। ये बात यहाँ पे ब्रह्मा जी गदगद कंठ से उनको प्रार्थना करते हैं। यह बात 39 गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि यह ब्रह्मा ने, मतलब कि वैराट पुरुष ने जो स्तुति की है वो किस हिसाब से की है। तो कहते हैं कि वो वहां के हो तो ही उनको जानते हैं कि वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, और इस ब्रह्मांड के में आने से अनंत जीवों का कल्याण हो सकता है, पर अन्य तो नहीं जानते हैं। उसकी स्पष्टता यहाँ पे प्रकरण 11 की जो 76वीं बात है उसमें वो कहते हैं। तो प्रकरण 11 की 76वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि इस ब्रह्मांड का जो वैराट ब्रह्मा है वो तो अक्षरधाम का कनिष्ठ मुक्त था, और उन्होंने सद आशय से यहाँ पर आकर कारखाना चलाने की बात की, पर उसको बहुत ही मूंझवण हो गई, और उस वजह से उस मूंझवण को मिटाने के लिए महाराज को 50 साल और दोपहर दिन तलक प्रार्थना की, स्तुति की, तब जाकर महाराज यहाँ पे मूल अज्ञान निकालने के लिए पधारे हैं, मतलब कि विराजमान होते हैं। तब नथु पटेल पूछते हैं कि मूल अज्ञान वो क्या है। तब स्वामी कहे कि प्रकट पुरुषोत्तम नारायण और मूल अक्षर के स्वरूप का सम्यक ज्ञान नहीं हो, वही मूल अज्ञान है। और ये मूर्तिमान मनुष्य कार्य जो पृथ्वी पर आए हैं उनके स्वरूप का साक्षात ज्ञान हुआ है, वही मूल अज्ञान का नाश हुआ है, ऐसा जानना। तो ये बात उसका रहस्य है कि क्यों ब्रह्मा जी पूर्ण पुरुषोत्तम की प्रार्थना या स्तुति कर सके, क्योंकि वो ही ब्रह्मा जी अक्षरधाम के कनिष्ठ मुक्त थे, और वो उनको जानते थे, पहचानते थे, इसलिए उनको स्तुति की है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी स्पष्ट रूप से जताना चाहते हैं। प्रकरण 3 की 46वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि 4 पाटीदार ने महाराज को पूछा, हे महाराज, जब हम आपके चरणारविंद के सामने देखते हैं तो आप पुरुषोत्तम प्रतीत होते हो, और यदि हम आपके शरीर के सामने, देह के सामने यदि देखते हैं तो आप मनुष्य जैसे प्रतीत होते हो। तब महाराज कहते हैं कि विराट ब्रह्मा ने भी, उन्होंने उनके 50 साल और दोपहर दिन तलक चढ़ा तब तलक इस चरणारविंद की स्तुति की है, तब जाकर ये 2 चरणारविंद इस पृथ्वी के ऊपर विराजित हुए हैं। तत्पश्चात उन्होंने कहा कि आगे आपको जो भी सूझता है ऐसा आप समझना। तत्पश्चात उन्होंने पूछा कि हमने तो बहुत जगहों पर सभा भरी देखी है, पर ऐसी एक ही नज़र से आपके सामने हम देखते ही रहते हैं, तो उसका क्या कारण है वो हमें समझ में नहीं आता। तब महाराज कहते हैं कि मैं तो सद्गुरु रूपी सूर्य प्रकट हुआ हूँ, और ये सभी तो कमल है, तो वो खिलने ही वाले हैं, और वो मेरे सामने ही देखेंगे, वो स्वाभाविक है। इसलिए तो ये सत्संग करने के लिए हम सभी के पास में जाते हैं, और ये सारे जो लक्षण हैं वो तो मुमुक्षु के लक्षण हैं। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी स्पष्ट रूप से हमें जता रहे हैं। यहाँ पे आगे हमने एक बात कही कि इस विराट ब्रह्मा ने 2 पद्म सालों तलक तपस्या की, स्तुति की। तो यहाँ पे एक पद्म का मतलब होता है 1000 अबज की संख्या, और 2 अबज माने
2000 अबज की संख्या, तो इतने साल तलक जब उन्होंने तपस्या की, तब ये चरणारविंद यहाँ पे विराजित हुए, इस ब्रह्मांड में विराजित हुए हैं। प्रकरण 11 की 278वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी एक दृष्टांत देते हैं कि जिस तरह ये प्राज्ञी भक्त हमको अक्सर कहते हैं, पर उनका कितने जीव जो है उसको मानते नहीं हैं, परंतु अंतर्यामीपना दिए बगैर बहुतों को अंतर्यामीपना देने के बाद बहुतों को समझाया है, पर जल्दबाजी नहीं करनी। महाराज का पुरुषोत्तमपना अभी भी समझ में नहीं आया है, पर आगे चलते चलते दोनों भी समझ में आ जाएंगे। फिर भी वो चेतावनी देते हुए कहते हैं कि यदि किसी ने असद्भाव लिया तो उसका तो कोटि कल्प में भी महाराज का रहस्य नहीं मिलेगा और उसको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए इस बाबत में तो बुद्धिशाली और सद्भाव वाले ही जीत जाएंगे। और आगे कहते हैं कि आज तो अक्षर का गोकीरा हमने कर दिया है, और हमें जो अक्षर समझता है उसका तो आत्यंतिक मोक्ष हो जाएगा, और जो नहीं समझते हैं वो ब्रह्मरूप नहीं हो सकेंगे, और जो बुद्धिशाली होएगा वो तो समझ ही जाएगा, क्योंकि अग्नि के बिना तो धुआं होने वाला नहीं है और जल के बिना तो लील वगैरह होने वाली नहीं है। ये तो मूर्तिमान मूल अक्षर है, और इसी वजह से सभी कहते हैं कि सबसे पहले तो यही गोकीरा करना है। इसीलिए जिसकी समझन शुद्ध होगी और अपना जो उल्टा जो ढापण है वो एक कोर में, एक साइड में रख देंगे, उसके प्रति दुर्लक्ष करेंगे अपना ढापण के प्रति, तो अक्षर पुरुषोत्तम का ज्ञान जो समझ में आ जाएगा और वही महाराज की सेवा में रह पाएंगे। इसलिए समयवर्ती सावधान हो जाओ, सचेत हो जाओ। और इस तरह से प्रकट प्रमाण की बहुत बातें की, और ये तो सिर्फ एक दिशा मात्र लिखी हुई है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी इसके लिए कहते हैं कि ये जो चरण इस ब्रह्मांड में पधारे हैं, वो तो जो वहाँ का है वही समझ सकता है, या तो जो वहाँ का है उससे संबंध कर लिया, उसकी आज्ञा में बरत गए, वो ही समझ सकेगा। और जो सच्ची बात समझ सकेगा, जो बुद्धिशाली होएगा, जो आज्ञाकारी होएगा, वही उसको समझ सकेगा और उसको 100% उसकी वजह से फायदा होएगा और वो अक्षरधाम में पहुंच सकेगा। ये बात और इस चरणारविंद का जो महत्व महिमा है वो भी वो समझ सकेगा और उसके वजह से वो अक्षरधाम में पहुंच सकेगा। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी जताना चाहते हैं। प्रकरण 14 की 153वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कुछ अलग दिशा निर्देश दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वैराट का जब एक दिन और एक रात होता है, तब 8 अरब और 64 करोड़ साल इस पृथ्वी के होते हैं, तो उनकी जो टोटल आवर्दा है उसके सामने हमारी आवर्दा, हमारी आयु कितनी है। और वो आयु में 10-12 साल तलक तो हम बच्चे ही रहते हैं, और 50 साल तलक पहुंचते पहुंचते तो हम वृद्ध हो जाते हैं। तो फिर बाकी कितने साल बचे, और जो बाकी के साल बचे उसमें तो हमने विषयों का तो कुछ हिसाब किताब किया ही नहीं है। तो वो हिसाब तो क्या, तो के स्थूल का जो भाव है वो हमें इतना नर्तन रूप है उसका हिसाब किया नहीं, सूक्ष्म के जो भाव है वो इतना नर्तन रूप है तो उसका भी हिसाब किताब किया नहीं, और जो कारण देह का जो इतना सारा जो नर्तर है उसका भी हिसाब किताब किया नहीं। तो फिर हमारे पास में आयु बची कितनी, और जो आयु बची है उसमें ये सारे जो विषय है, जो पंच विषय है, उसको भुगता तो क्या और नहीं भुगता तो क्या। इसलिए वो कहना चाहते हैं कि जो बात यहाँ पे 39वीं बात में कही है कि ब्रह्मा
तो वहाँ के कनिष्ठ मुक्त थे और वो उनको पहचानते थे, फिर भी उनकी आवर्धा के हिसाब से, उनके साल और महीने की गिनती के हिसाब से उन्होंने 50 साल और दौड़ पहर तलक तो उपासना की, पर हमारी उपासना कितनी हुई उसकी यदि गिनती हम नहीं करेंगे तो हम ये जो हमें तक मिली है वो तक को कहीं हम गंवा न दे। और इसलिए 153वीं बात में ये सारी बात विस्तार पूर्वक उन्होंने जताई है और हमें सतेज किया है, सचेत किया है कि जाग जाओ, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जाग जाओ। प्रकरण 6 की 39वीं बात में ये चरण इस पृथ्वी पे पधारे है, उसकी महिमा क्या है, वो महिमा प्रकरण 8 की दूसरी बात में स्पष्ट रूप से गुणातीतानंद स्वामी ने जताया है। इस ब्रह्मांड में वैराट पुरुष ने 50 साल और दौड़ पहर दिन तलक हुआ, उसमें अनंत अवतार होके गए और आगे अनंत अवतार होंगे, पर ऐसा समय पृथ्वी के ऊपर कभी भी कोई काल में आया नहीं है और आएगा भी नहीं, क्योंकि जो जीव का मूल अज्ञान का टालकर शुद्ध ब्रह्मरूप करके माया के पर ऐसा जो स्वयं का अक्षरधाम वो साक्षात प्राप्त कराना, और उसके लिए वो स्वयं अक्षरधाम तथा चैतन्य मूर्ति ऐसे अक्षरधाम के मुक्त तथा समग्र दिव्य ऐश्वर्य तथा नियम वो सभी जो अपने दिव्य समाज उनको लेकर महाराज यहाँ पे पधारे हैं, महाराज यहाँ पे विराजमान हुए हैं। और इस समय में जिसका जिसका जन्म हुआ है और इस साधु की जिसे पहचान हो गई है उसके भाग्यकार तो पार आए ऐसा नहीं है, ऐसा स्पष्ट गुणातीतानंद स्वामी ने लिखा है। और तब पूछते हैं कि महाराज अपने ऐश्वर्य के माध्यम से, उपरांत नियम के माध्यम से और मुक्त के द्वार से तथा अक्षरधाम के माध्यम से आपने क्या क्या कार्य किया है, उपरांत स्वयं ने यहाँ पे विराजित होके क्या क्या कार्य किए हुए हैं, वो सब आप कृपा करके कहो। तब कहते हैं कि सभी जीव प्राणी मात्र के जो कमल है, मतलब हृदयगत जो कमल है वो अधोमुख थे, और उस वजह से किसी ने भी प्रकट भगवान या प्रकट संत को पहचाना नहीं है। और इसके वजह से हमने अपना ऐश्वर्य का इस्तेमाल करके सभी के जो कमल ऊर्ध्वमुख बनाए और तब प्रकट भगवान तथा प्रकट संत को पहचाना, और ये कार्य महाराज ने अपने ऐश्वर्य का माध्यम से किया है। उपरांत आगे कहते हैं कि नियम का उपयोग करके प्रकट भगवान की आज्ञा का पालन करवाया, उपरांत माइक पंच विषय से मुक्त कराकर अधर्म सर्ग के जो दोष थे उससे रहित बनाकर जीव को निर्विघ्न बनाया, और ये कार्य नियम के माध्यम से किया है। उपरांत आगे कहते हैं कि वो स्वयं शुद्ध हृदय से उन्होंने वर्तन करके दिखाया, और इस वजह से सभी अन्य जीव जो है वो भी बरत सके तथा धर्म ज्ञान वैराग्य और महात्मा रूप ज्ञान से सहित प्रकट भगवान की जो भक्ति है ये 4 गुण सिद्ध कराकर परम एकांतिक धर्म की दृढ़ता कराई, और भगवान में वो सर्व प्रकार से उनको जोड़ दिया, और अन्य जीव को भी ये 4 गुण सिद्ध कराकर प्रकट भगवान में उनको जोड़ दिया। ये कार्य उन्होंने मुक्तों के माध्यम से किया है। उपरांत जीव जो माया रूप का जो कपट जो मूल अज्ञान है उसको टालने योग्य है, ऐसा यथार्थ महाराज का जो स्वरूप है वो समझाया। उपरांत महाराज के प्रकट स्वरूप का अति उत्तम निर्विकल्प निश्चय कराकर शुद्ध ब्रह्मरूप करके अनंत जीवों को साक्षात पुरुषोत्तम के साधर्म्यपणा को प्राप्त करवा के और माया के सर्गरूप कपट को टाल दिया, और ये कार्य मूल अक्षर के द्वारा उन्होंने करवाया है। उपरांत इस जगत में बड़े बड़े पंडित तथा पुराणी तथा शास्त्रकार परात्पर ऐसे जो पुरुषोत्तम भगवान उसको निराकार प्रतिपादित किए हुए थे, और उस सभी को अपने सामर्थ्य के वजह से उसका उपयोग करके उनकी मनोवृत्ति के ऊपर अपने स्वरूप में खींचकर
उनको अपार तेजोमय ऐसा जो दिव्य सिंहासन, उसके ऊपर सदा विराजमान और अनंत कोटि मुक्तों जो निरंतर उनका सेवन करते हैं, और उस मुक्तों ने जो परम आनंद से वो उनकी उपज करते हैं, ऐसे जो परब्रह्म पुरुषोत्तम उन्होंने अपना साक्षात दर्शन कराकर अपने प्रत्यक्ष स्वरूप का दिव्य साकारपणा का अति दृढ़ निश्चय कराते हुए उपरांत अनंत प्रकार के संशयों का उच्छेदन करते हुए, उसको नष्ट करते हुए ये कार्य उन्होंने स्वयं किया है। और इस रीत से महाराज ने अपना जो सभी समाज को लेकर जो यहाँ पे विराजित हुए, तो ये आज कली काल में अनंत जीवों को महाराज ने प्रकटपना और प्रकट संत को अपनी जो स्थिति है, अपना जो रूप है, वो प्रतीत करवाया, और प्रकट ध्यान, प्रकट भजन, प्रकट पूजा और प्रकट आरती उतारकर प्रकट भोजन के थाल करके उनको फिर से उपरांत प्रकट अनंत प्रकार के वस्त्र अलंकार धराए तथा अत्तर चंदन चर्ची हृदय में जोड़कर वो मिले। उपरांत छाती में भी प्रकट चरण कमल उनको दिए। इस रीत से अनेक जीवों को साथ साथ प्रकट भगवान तथा प्रकट संत को जानकर उनको पूजा और सेवा का महाअलौकिक लाभ उनको दे दिया। और इस रीत से तो पूर्व में भी राम कृष्णादि ऐसे बहुत अवतार होके गए हैं, पर आज की माफक प्रकट का ध्यान, प्रकट का भजन, प्रकट की पूजा आरती किसी ने किया नहीं है। अरे पहचाना ही नहीं तो किया कैसे। और व्यास वाल्मीकि कवि जो पीछे से उनका महिमा उपासना का ग्रंथ लिखा, तब सब ने जाना था, लेकिन यहाँ तो आज अपने सन्मुख बैठकर श्री जी महाराज ने वचनामृत है, शिक्षापत्री है, फिर अचिंत्य ब्रह्मचारी का हरिलीला कल्पतरु है, ऐसे पुरुषोत्तम सर्वोपरि पुरुषोत्तम पना का ग्रंथ की रचना कराकर और गुणातीतानंद स्वामी की बातों के माध्यम से हमें उसका प्रतिपादन कर कर हमें उसकी महिमा समझाते हैं। और ये बात जिसने समझ ली है वो तो अक्षरधाम को प्राप्त कर चुका है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी स्पष्ट रूप से जता रहे हैं। इसी तरह प्रकरण 7 की तीसरी बात में भी बहुत ही व्यापक दृष्टि से, बहुत ही विस्तार से उन्होंने ये चरण इस पृथ्वी पे पधारे और उन्होंने जीव का किस किस तरह से उद्धार किया है, उसका जो महात्म्य है वो भी बहुत विस्तार से यहाँ पे उन्होंने स्थापित किया है। तो जब वो वक्त आएगा, प्रकरण 7 आएगी, तब उसको विस्तार से हम लेंगे। प्रकरण 7 की तीसरी बात। उपरांत प्रकरण 7 में भी बात 17 में गुणातीतानंद स्वामी इस चरणारविंद की सेवा प्राप्त होनी, उसका मतलब क्या है, उसका महिमा क्या है, और जिस तरह से पुरुष प्रकृति से उत्पन्न होने वाले जो भी आकार है वो सभी माइक है, और यह भगवान जो हमें प्राप्त हुए है वो तो अमाइक है और दिव्य है, और वो अपने स्वयं अक्षरधाम उसमें ही सदैव विराजमान है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी सभी को जताना चाहते हैं। तो जब वो प्रकरण 7 आएगा तब हम विस्तार पूर्वक उस वक्त बात करते जाएंगे। इस प्रकरण 7 की 17वीं बात में एक रहस्य की बात बहुत गूढ़ता से गुणातीतानंद स्वामी ने कही है कि सच्ची उपासना जिसको प्राप्त हुई है कि स्वयं के आत्मा को अक्षर रूप मानकर पुरुषोत्तम भगवान की मूर्ति को अखंड तेल धारा की वृत्ति के माफिक यदि जो याद करता है, तो ऐसे जो एकांतिक भक्त है वो तो अक्षर रूप होके वो पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण की सेवा में वो हाजरा हजूर रह सकते हैं। और उसका सुख तो कैसा है कि वो सुख का तो कुछ वर्णन ही हो नहीं सकता, ऐसा भगवान अपनी स्वयं की मूर्ति का उसको सुख देते हैं।
पर यहाँ पे आगे सचेत करते हुए कहते कि सच्ची उपासना तो एकांतिक धर्म, ये दोनों जब संपूर्ण हो तो ही वो अक्षरधाम को प्राप्त होते हैं। और यदि बात पहली कि एकांतिक धर्म के बारे में यदि कसर हो तो वो मूल पुरुष को ही प्राप्त होता है, और बात दूसरी, उपासना में तथा निर्वासनिकपणा में यदि कसर हो तो भगवान के जो गोलोकातिक धाम हैं उसकी प्राप्ति होती है। और बात तीसरी, बहुत ही सवासनिक हो और फिर भी प्रधान पुरुष तथा वैराट आदि को वो प्राप्त होता है। और बात चौथी, उपासना व एकांतिक धर्म ये दोनों में कसर हो तो ब्रह्मादिक जैसे वो होते हैं। और पांचवे, जो गुण बुद्धि वाले हो और साधु की सेवा चाकरी करता हो तो वो इंद्र जैसे हो जाते हैं, और यदि थोड़ी ही सेवा चाकरी करते हो तो देवता जैसे होते हैं। और सातवां, संतनों गुणज लेते लेते रहता हो उसको तो जमपुरी वगैरह भी अलस जाती है, मतलब उसको सिर्फ जमपुरी से ही मुक्ति मिलती है। ऐसी रीत की समझन में भेद करके भेद होने की वजह से प्राप्ति में भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। और इसीलिए ये जो चरणारविंद जो यहाँ पे आए हुए हैं उसकी महिमा समझ लेते हैं तो हम अक्षरधाम की प्राप्ति कर सकते हैं। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी जताना चाहते हैं। प्रकरण 6 की 287वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि वैराट के तो हाथ पैर तो दिखने में ही आते नहीं हैं, और उनके पेट में ये ब्रह्मांड है। यदि ये हम इसकी कल्पना भी कर सकते हैं तो उसके परिप्रेक्ष्य में वैराट का जो क्षेत्र है, या तो वैराट की जो वो उसकी लंबाई या पौड़ाई वगैरह है, वो तो कितनी बड़प्पन उसकी हुई, तब ये अक्षर के तो रोंगटे रोंगटे में कोटि कोटि ब्रह्मांड तो उड़ते फिर रहे हैं, घूम रहे हैं। और यदि ये पहली बार सुना है तो हम जान सकते हैं कि ये बातें तो क्या बातें हैं, ये तो तोप है, तोप, ये तोप जैसी बातें हैं। तो कितना बड़ा बड़प्पन हुआ कि यदि इस ब्रह्मा को भी, जिसके पेट में ये मृत्यु लोक में इतनी छोटी सी ये पृथ्वी है, उसमें हम इतने बड़े शहर में हम बसे हुए हैं, तो उसके सामने हम कितने छोटे हैं। और उसके सामने, उसके परिप्रेक्ष्य में ये जो अक्षर ब्रह्म रूप जो गुणातीत सत्पुरुष जो हमें मिले हैं, उसके रोंगटे रोंगटे में तो कोटि कोटि ब्रह्मांड तो उड़ते घूम रहे हैं। मतलब कि यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी की बात कर रहे हैं कि उसके रोंगटे रोंगटे में तो कोटि कोटि ब्रह्मांड घूम रहे हैं। तो उसका महिमा तो हम कैसे समझ सकेंगे और कैसे उसका पालन भी कर सकेंगे। और यदि उसकी स्वीकृति कर ली, उसका स्वीकार भाव आ गया तो अधध अपार जो महिमा है वो जैसे जैसे हम उपासना करते जाएंगे, जैसे जैसे आज्ञा पालन करते जाएंगे, वो समझ में आती जाएगी और इस जीव का आत्यंतिक कल्याण हो जाएगा। और क्षति देह से वो अक्षरधाम का जो अनंतानु अनंत सुख है उसका भुगतान भी कर पाएगा। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी जता रहे हैं। इसी तरह से प्रकरण 6 की 18वीं बात में, 37वीं बात में, 95वीं बात में और 287वीं बात में भी ऐसी गहनता से गुणातीतानंद स्वामी ने बातें बताई हुई है। और जैसे जैसे समय मिलता जाएगा वैसे वैसे उनको आप पढ़ते जाएंगे तो इसका महिमा, ये जो 2 चरण इस ब्रह्मांड में आए हैं, इस पृथ्वी लोक पे विराजित हुए हैं, उसका महिमा कितना है, यदि वो समझ में आ जाए तो जीव का अत्यंत कल्याण हो सकता है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी जता रहे हैं। प्रकरण 1 की 218वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि इस पृथ्वी के जो सभी जीव है, या तो प्राणी मात्र
राजा है, प्रजा अधिक है, पर जो इंद्र यदि बारिश नहीं करे तो सब मृत्यु को प्राप्त होते हैं। और वह तो इंद्र है, वो स्वयं तो ब्रह्मा विष्णु और शिव के आगे कुछ गिनती में ही नहीं है। और वो सभी के आगे, वैराट के आगे, वैराट नारायण के आगे ये सभी भी की गिनती में नहीं है। और ये वैराट है, वो तो प्रधान पुरुष के आगे कुछ गिनती में नहीं है। और वो स्वयं जो है प्रधान पुरुष है, वो तो प्रकृति पुरुष के आगे कुछ गिनती में ही नहीं है। और उन सभी के आगे जो अक्षर है, तो वो भी उनकी गिनती में नहीं है। और अक्षर से जो पर ऐसे जो पुरुषोत्तम हैं, वो तो आज हमें साक्षात मिले हुए हैं, इसलिए उनका ही बल रखना। तो ये जो चरणारविंद हमें प्राप्त हुए हैं, उसकी महात्मता हम जैसे जैसे जानते जाएंगे, उसकी महिमा जैसे जैसे जानते जाएंगे, वैसे वैसे ही हम अक्षर रूप होते जाएंगे। ये बात यहाँ पे गुणतीर्थानंद स्वामी हमें जताना चाहते हैं। तो इसी के साथ में ये सत्संग हम संपन्न करते हैं। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धामी मुक्तो की जय जय जय। सर्व गुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। श्री गुरुदेव चरणार्पणमस्तु। जय स्वामीनारायण।